हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि हमारे इंडिया के सबसे पहले आईएएस ऑफिसर थे। और वही एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने सबसे पहले आईएएस ऑफिसर की जॉब भी छोड़ी थी। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एक ऐसे नेता की। सॉरी, हम उन्हें नेता तो नहीं कह सकते क्योंकि उन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता था। अब आप सोच में पड़ गए होंगे दोस्तों कि कौन है यार व्यक्ति। ज़्यादा सोचिए मत, मैं बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो मैं बात कर रहा हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जिनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा के एक मशहूर वकील के घर, जिनका नाम है जानकीनाथ बोस और उनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी बोस। पिता जानकीनाथ और माता प्रभावती देवी के कुल 14 बच्चे थे। उनमें से सुभाष चंद्र बोस जी उनकी 9वीं संतान थी। बोस जी ने अपने बीए की डिग्री कोलकाता विश्वविद्यालय से पास की है। उसके बाद वो भारतीय नागरिक सेवा की परीक्षा देने के लिए मतलब यूपीएससी करने के लिए इंग्लैंड चले गए। उन्होंने आईएएस की एग्ज़ाम तो पास कर ली थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद छोड़ भी दिया था क्योंकि उस वक्त हमारे देश भारत में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और उस दौरान महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में होने वाली चळवळों में भी उन्हें शामिल होना था। इसलिए वो 1921 में आईएएस की जॉब छोड़कर इंडिया वापस आ गए थे। इंडिया वापस आने के तुरंत बाद 1937 में उन्होंने एमिली शंकल से शादी कर ली थी, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन थी। उसके बाद वो 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे, लेकिन कुछ दिनों बाद महात्मा गांधी और उनमें मतभेद होने लगे, इसलिए उन्होंने अध्यक्ष पद का राजीनामा दे दिया था। उसके बाद वो जापान चले गए। उस दौरान अक्टूबर 1942 में जापानियों की मदद से रासबिहारी बोस जी ने टोक्यो में आज़ाद हिंद सेना की स्थापना की थी। उसके बाद उसकी कमान सुभाष चंद्र बोस जी को सौंप दी गई। उसी दौरान 29 नवंबर 1942 में वियन में एमिली ने एक बेटी को जन्म दिया। उनका नाम है अनीता बोस भाव। अब वो एक ऑस्ट्रेलियन अर्थशास्त्रज्ञ है जो कि पहले ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर होने के साथ साथ जर्मनी की एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में एक राजनीतिज्ञ भी थी। क्या आपको पता है सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद सेना के प्रमुख बने उस दौरान उन्होंने जय हिंद का नारा दिया था। अब वो नारा हमारे देश भारत का राष्ट्रीय नारा बन चुका है। उसी दौरान उन्होंने दिल्ली चलो के नारे के साथ साथ आज़ाद हिंद सेना को भारत लाए। उसके बाद उन्होंने वहां पर सभा लेना शुरू किया। उनकी एक सभा में उन्होंने नारा लगाया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारे के बाद लोगों को लगा कि कोई जादू हो रहा है और पूरा मैदान इनकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। बाद में अंग्रेजों ने आज़ाद हिंद सेना के 300 अधिकारियों पर देशद्रोह का आरोप लगाया, लेकिन कांग्रेस ने विरोध किया था, इसलिए उन्हें पीछे हटना पड़ा था। फिर बाद में वो दिन आया दोस्तों, जिस दिन नेताजी ने अपने प्लेन से उड़ान भरी थी, लेकिन वो प्लेन 18 अगस्त 1945 को गायब हो गया और 5 दिनों बाद टोक्यो रेडियो से खबर आई कि ताइवान में उनका प्लेन क्रैश हो गया और नेताजी का निधन हो गया। कुछ सालों बाद उन्हें अलग अलग जगह देखे जाने के दावे किए गए। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। बता दें कि भारत सरकार ने नेताजी की जयंती के उपलक्ष्य 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है और वो देश के लिए भारतीय राष्ट्रीयता भी लाए थे। उन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है द इंडियन स्ट्रगल। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें देश नायक की पदवी भी दी थी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। Thanks for watching. Bye.